इससे पहले जो है आयोग की मांग थी, लेकिन आज ये पार्टी बन चुकी है। लगातार सड़कों पर हम लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। 24 दिन हम लोगों ने जेलों के अंदर काटे। भाजपा कांग्रेस के एक भी विधायक ने, एक भी नेता ने हमारे बारे में बात नहीं करी, हमारी मांगों का समर्थन नहीं किया। तो हमारा ना पहले उद्देश्य था, ना आज और ना कभी किया, तो अपनी बातों से मुकर गए। और जब अपनी इज्जत बचाने पर आई तब हमारे ऊपर झूठे केस लगवा के हमको 24 दिन अंदर करवा दिया। हमारे लोग अंदर जाएंगे। हमने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो स्वर्ण आयोग है, स्वर्ण आयोग एक एक्ट के रूप में, कानून के तौर पर इस हिमाचल प्रदेश में मजबूती के साथ लागू होगा, जो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके बाद भी आयोग की मांग क्या जारी रहेगी, या फिर जो मांग थी, जो लोगों को हक दिलाने की आप लोगों की मांग थी, क्या वो जारी रहेगी? क्या हक दिलाए जाएंगे? जी देखिए वर्षा, ऐसा है कि जहां पर बात अधिकारों की लड़ाई की आती है, और जिस प्रकार ये लड़ाई का हमने एक अगला कदम उठाया है, हर लड़ाई में कदम होते हैं। पहले हम लोग ज्ञापन देते थे, फिर उसके बाद हम लोग आक्रोश रैलियां निकालते थे, फिर विरोध प्रदर्शन करते थे, भूख हड़तालें करते थे, और हमने तो किस स्तर तक जाकर 1050 किलोमीटर पद यात्रा निकाली, पूरे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा को घेराव किया। हम लोग कदम बढ़ाते गए, हर इस लड़ाई का जो स्वरूप है वो बढ़ता गया। आज इस लड़ाई का स्वरूप हमने एक और कदम आगे बढ़ा कर लिया है कि देवभूमि जनहित पार्टी इस हिमाचल प्रदेश में गठित होगी। हिमाचल के लोगों की अपनी पार्टी, देवी देवताओं की ये जो भूमि है उनकी अपनी पार्टी इस हिमाचल प्रदेश में गठित होगी, जहां पर बात स्वर्ण समाज 62 लाख लोगों के अधिकारों की आती है। तो हम लोग जहां पर कहा जाता है कि हम लोग दूसरों के विरोधी हैं, हम लोग पूरा हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरा का पूरा देश इस बात का सबसे बड़ा गवाह है कि हम लोग कभी किसी के खिलाफ हम लोग सड़कों पर नहीं उतरे, कभी किसी के विरोध में हम लोग सड़कों पर नहीं उतरे, कभी किसी के अधिकारों को खत्म करने के लिए हम लोग सड़कों पर नहीं उतरे। हम लोग जितनी बार उतरे अपने अधिकारों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। और जब हम लोग बात आती है पार्टी के स्वरूप में आगे बढ़ाने की, कदम आगे बढ़ाने की, तो इस हिमाचल प्रदेश में जो स्वर्ण समाज की जो मांगे, जो लड़ाई लगातार चलती आ रही है, ये लगातार इनकी जो हमारे समाज की जो मांगे, उनको हिमाचल प्रदेश में पूरा किया जाएगा। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि इस हिमाचल प्रदेश में जहां पर 48 विधायक हमारे बैठे, उनके होने के बावजूद भी हम लोगों को आंदोलन करने पड़े। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक वासी को कि जब देवभूमि जनहित पार्टी की सरकार इस हिमाचल प्रदेश में बनेगी, किसी को भी आंदोलन करने के लिए मजबूर नहीं करने दिया जाएगा। प्रत्येक प्रति के व्यक्ति अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हैं, और नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए जो भी कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, वो कदम पूरी के पूरी डंके की चोट पे हम अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। रोमित जी, पार्टी डिक्लेयर हो गई है, अब साथ ही साथ ये भी डिक्लेयर कर दी कि रोमित ठाकुर और मदन ठाकुर किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो लड़ा। जी मैंने शायद आपने सुना नहीं था। और इस स्तर पर जब हम लोगों को समर्थन मिलता है, तो और हमारी तरफ से स्पष्ट है, जब हम किसी के विरोधी नहीं है, तो पूरे हिमाचल प्रदेश के 85 लाख लोगों का पूर्ण आशीर्वाद और सहयोग देवभूमि जनहित पार्टी को मिलेगा। और इस हिमाचल प्रदेश की तकदीर बदलेगी, तस्वीर बदलेगी, और एक नया रूप पूरे के पूरे देश को इसे को खटखटाने से देवभूमि जनहित पार्टी की जीत इस हिमाचल प्रदेश में निश्चित होगी। और जहां पर बात आती है चुनाव लड़ने ना लड़ने, हम लोग हमारे चुनाव ना लड़ने से किसी भी प्रकार का कोई असर पड़ेगा, लेकिन हाँ, उन लोगों की जुबानें जरूर बंद होंगी, उन लोगों की उम्मीदें जरूर धराशायी होंगी जो ये सोचते थे और जो ये कहते थे, और जो ये बड़े उससे बोलते कि देखो जी, ये लोग आए हैं, राजनीति करने आए हैं, चुनाव लड़ने आए हैं, चुनाव लड़ना इनका मुख्य। जहां पर बात रोमित और मदन की आएगी, तो रोमित और मदन हर उस जगह, हर उस स्तर पर खड़े हैं जहां पर पार्टी को जीत दर्ज कराने की हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। रोमित भाई, जो पहले आपको कहते थे कि आप इलेक्शन में आना चाहते हो इसलिए सारा किया गया, क्या आपको नहीं लगता कि आज के डिसीजन के बाद वही लोग आपको बोलेंगे? चुनाव लड़ना होता तो मैं तो कब का लड़ सकता था। मेरे लिए कोई प्लेटफॉर्म लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जिस तरीके से हम लोग छात्र राजनीति से आए, चाहे हम लोग जिस भी आज तक हम लोग आगे, तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। चुनाव से वोट लोग डरेंगे, घर घर जाकर वोट मांगने से उनको डर लगेगा, जिन लोगों ने हमारे लिए धारा 144 लगा। आज एक तीसरी पार्टी का यहाँ पर जो है वो लॉन्च हुई है, उसका घोषणा हुई है। सिरमौर की जगह क्यों चुनेगी, और वो भी नारक्षित? जिम्मेवारी ली तो जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए यहाँ के समस्त, खासकर रेणुका मैया, भगवान परशुराम, बिजट महाराज, शिरगुल देवता और हमारी कुचैड माता का पूर्ण आशीर्वाद लेते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ से किया। रोमित भाई, पार्टी तो बन गई है, लेकिन इलेक्शन में घोषणा पत्र में क्या जो स्वर्ण आयोग की जो मांग थी वो घोषणा पत्र में भी होगी? जी देखिए, प्राथमिकता के तौर पर स्वर्ण आयोग को हम लोग कानून के रूप में इस हिमाचल प्रदेश में लागू करेंगे। और जहाँ पर बात आती है कि जाति पाति से उपस्तूप मुफ्त में नहीं दी जाएगी। आज आपने अब जयराम सरकार आप लोगों की जो मांग थी सरकार से, वो मांग अगर मांग लेती है, तो ये पार्टी
जी देखिए, बात ऐसी है कि 16 मार्च से को जो आंदोलन हुआ, 15 मार्च तक का समय इस हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास ऐसा था जिसमें मुख्यमंत्री ने अपने शब्द उन्होंने दिए थे कि मारे, तो उनका कोई किसी भी प्रकार के छलावे में अब इस जो जनता है वो नहीं आने वाली है। भाई नाम को लेकर कहीं ना कहीं जो सवाल उठेगा, जैसे सामान्य आयोग की बात हुई थी तो स्वर्ण आयोग पे जोर दिया गया था, अब देवभूमि जनहित पार्टी होगी तो कहीं ना कहीं इस नाम पे भी थोड़ा जो लोग हैं वो सवाल जरूर उठाएंगे, जो आपके विपक्षी दल खासकर, तो उनके लिए क्या कहना है? देखिए, विपक्षी दल हमारे भाजपा कांग्रेस है जी, ठीक है। उसके अलावा जहाँ पर बात है, सुपड़ा साहब हिमाचल प्रदेश से होना है, देवभूमि जनहित पार्टी कितना डाल सकती है? टेंट जो डालेगी, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, टेंट के माध्यम से हम तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे। इसी में जोड़ना चाहूंगा, जो देवभूमि जनहित पार्टी है उसका टेंट भाजपा को ज्यादा होगा या दोनों सरकारों को? जी देखिए, जो भी समाज विरोधी रहे और एक तरीके से स्वर्ण समाज विरोधी रहे, हम नहीं थे ना वर्षा जी, हम नहीं थे अभी तक। हमने कहा था कि हम आ रहे हैं और हम आ गए, डंके की चोट पे आ गए, गाजे बाजे के साथ आ गए, इन सब की जड़ें उखाड़ने के लिए हम लोग आ गए। अब जब हम आ गए तो हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर भाजपा कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में आप दो ले लो, लेकिन इस हिमाचल प्रदेश के अपने लोगों की पार्टी के रूप में हम लोग पहले हैं, ना तीसरे हैं ना चौथे हैं, हम पहले हैं। और हम पहले वो लोग हैं जिन्होंने इस हिमाचल प्रदेश में व्यक्ति के अधिकारों की हम लोगों ने जाति बांट कर आ गए वहाँ पे पंजाब के अंदर। तो ये लोग हो सकते हैं पहले, दूसरे, तीसरे, लेकिन हम हिमाचल प्रदेश में आपने अभी तक सवर्ण आंदोलन को लेकर आपका पूरा आंदोलन चला जी। उसके बाद अभी आपने जो पार्टी का ऐलान किया उसमें लोकहित पार्टी, जनहित तो जो विजन क्या आपका समाज को लेकर, क्योंकि अभी तक सवर्ण जो है, मान लिया हम आपके साथ भी हैं, लेकिन जो बाकी के जो लोग हैं वो हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो किसान है, कर्मचारी है, चाहे वो छात्र छात्राएं हैं, हर वर्ग को जाति के आधार पर बांटते आए हैं। तो मैंने कहा कि हम पहले हैं जो जाति से ऊपर उठ के इस हिमाचल प्रदेश के 85 लाख लोगों के लिए बराबर नीतियां, योजनाएं इस हिमाचल प्रदेश में लेकर आएंगे, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, चाहे उनकी पदोन्नति है, चाहे हमारे छात्र छात्र लोगों के लिए एक बराबर, एक समान डंके की चोट पे कहते हैं कि जिस प्रकार से इस हिमाचल प्रदेश में जाति से हटकर हर व्यक्ति के लिए बराबर बात की जाएगी, चाहे नीति, चाहे योजना, चाहे हमारे छात्र छात्राओं के लिए, चाहे हमने शिक्षा स्वास्थ्य की बात करी कि मुफ्त शिक्षा स्वास्थ्य बिना किसी जाति धर्म, चाहे हमारे भाजपा की योग्यता चलेगी, हिमाचल प्रदेश अपने दम पर आगे बढ़ेगा। ऐसी किसी भी नीति, ऐसी किसी भी योजना की बैसाखी इस हिमाचल प्रदेश को नहीं दी जाएगी। क्या आपकी पार्टी जातिवाद खत्म कर देगी? एग्जैक्टली। देखिए, जातिवाद की जहाँ पर बात खत्म करने की आती है, तो जब सबके लिए एक बराबर नीति योजना होगी, जब किसी प्रकार की असमानता नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली जाति अपने लिए कहीं पर भी मैटर नहीं करेगी। जातियां मैटर क्यों करती है? जातिवाद को बढ़ावा कौन दे रहे हैं? भाजपा कांग्रेस की सरकार है, जो हर चीज को जाति के आधार पे बांटते हैं, मुफ्त योजनाएं बांटते हैं, जाति के आधार पे बांटते हैं, छात्रों को बांटा जाति के आधार पे, किसानों को बांटा जाति के आधार पे, कर्मचारियों को बांटा जाति के आधार पे। जब जाति के आधार पे कोई नीति योजना नहीं होगी, मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत मजबूत स्थिति में आगे बढ़ेगा। और जहाँ पर बात योग्यता की आती है, जहाँ पर जातिवाद की वजह से है, अगर क्या आपको लगता है कि जातिवाद की अगर ये खत्म कर दिया जाए तो बाकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? क्योंकि हिमाचल के अंदर, जैसे आपने भाषण में भी कहा, भी हिमाचल में बहुत सारा कर्जा भी है, तो इसको खत्म करने के लिए रोड मैप क्या है आपके पास? ये सारे जो मुद्दे हैं उनको जी देखिए, जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में बहुत ऐसे सोर्सेज हैं कि जिससे इस हिमाचल प्रदेश को मजबूत उत्पन्न किए जा सकते हैं और यहाँ के युवाओं को सशक्त बनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिससे रोजगार उत्पन्न करके हम लोग यहाँ से बेरोजगारी को हम लोग दूर कर सकते हैं। जब बिना किसी जाति भेदभाव के साथ जब किसी युवा को उसकी योग्यता के आधार पे आगे बढ़ाया जाएगा, मुझे लगता है कि देश में जब योग्यता के आधार पे हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ता है, जब कोई आगे बढ़ता है, तो बहुत सारे सोर्सेज इस हिमाचल प्रदेश में, चाहे आप टूरिज्म के क्षेत्र में लें, चाहे आज हिमाचल प्रदेश के खनन, चाहे यहाँ पे पहाड़ खाली करके सीमेंट हिमाचल प्रदेश से, जहाँ पर यहाँ पर सस्ता होना चाहिए, यहाँ पर 465 का बैग देते हैं, दूसरे आप बॉर्डर पार करो आपको 300 साढ़े 300 रुपए का बैग मिलता है। हिमाचल प्रदेश का जो युवा है, जहाँ पर आज उसके योग्यता के आधार पे, उसके टैलेंट के आधार पे
आपको युवाओं का टैलेंट आपको समझना पड़ेगा कि वो किस टैलेंट के आधार पे आगे बढ़ना चाहते हैं। आज हिमाचल प्रदेश में ले लो, हिमाचल प्रदेश का आज कम से कम 30 से 40% युवा आज विदेशों में। क्यों? क्योंकि उनका जो टैलेंट है, उनके टैलेंट के आधार पर रोजगार उनको यहाँ पर नहीं मिलता। देवभूमि जनहित पार्टी हमारे युवाओं का टैलेंट को परख के हिमाचल प्रदेश में रोजगार के साथ उत्पन्न करेगी, जहाँ पर कर्ज मुक्त आती है। जो भी मजबूत स्थिति में हम लोगों को नई नीतियां, नई योजनाओं के साथ हिमाचल प्रदेश को कर्ज मुक्त बनाने की और कदम बढ़ाने पड़ेंगे। हम लोग अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। जो ये आपके आरक्षण की आप बात कर रहे हैं ना, जैसे तो क्या सिर्फ एससी का ये जो आरक्षण खत्म किया जाएगा या एसटी, ओबीसी या सबके आरक्षण खत्म करने की बात? जी देखिए, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक ऐसा महसूस करते हैं कि उनके साथ खड़े होने वाला कोई भी नहीं है। जब हम लोग जाति से ऊपर उठकर हम लोग बात करेंगे और जातिगत आरक्षण में जिस प्रकार से क्रीमी सिस्टम बहुत बड़ा है इस हिमाचल प्रदेश में, और जो हमारे निम्न स्तर के जो लोग हैं उन नीतियों योजनाओं का जब वो लाभ ही नहीं उठा पाते हैं, तो मुझे लगता है कि जो ऐसे ही क्रीमी सिस्टम है, ये भी जातिगत आरक्षण में से जब समाप्त होंगे, हर व्यक्ति को, हर वर्ग को उसके अधिकारों की पूर्ति अवश्य। मदन भाई, आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि रुमित भाई ने तो कहा कि आप दोनों जो है इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन लोगों के आप दोनों ही लोकप्रिय रहे और लोग कह रहे हैं कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। लोगों ने अगर प्रेशर बनाया तो क्या आप उतरोगे इलेक्शन में या फिर भी आप नहीं लड़ोगे? जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और मजबूर होकर हमें राजनीति में आना पड़ा, और उन्होंने कहा भी कि यदि आपको अपनी मांगे मनवानी है तो आपको इलेक्शन लड़ना पड़े। तो मैं उन लोगों को भी बताना चाहूँगा जो आज हमें ये कहेंगे कि इन लोगों को राजनीति में आना था, कि हमने तो प्रदेश के मुखियों की बात को माना है। हम लोग कोई जानबूझ के नहीं आए। जैसा हमारे बड़े मुखियों ने कहा कि जिन जिन लोगों को अपने समाज के लिए बेहतर कार्य करना है वो भी राजनीति में आए, तो उसी रास्ते हम लोग यहाँ पे आए हैं। और हम लोग राजनीति में अपने लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज को, जो एक गरीबी वर्ग में आज हमारा हिमाचल प्रदेश इतना ज्यादा है कि यहाँ पे सिर्फ 10% लोग ही, यदि आप हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा निकालेंगे तो 10% से ज्यादा लोग यहाँ पे, जिनकी आय 15 लाख वार्षिक से ऊपर है, वो लोग हैं। यहाँ पे बहुत कम लोग वो हैं जिनकी 70% लोग आज वो है जो 8 लाख से भी कम आय वाले हैं वार्षिक आय। तो हम लोगों को, उन लोगों को उत्थान के लिए योजना बनानी है। हम लोगों को उन लोगों के परिवारों को सशक्त करने बनाने के लिए कार्य करना है। इसलिए हम अगर बात करें, आप कह रहे हैं कि अपने लोगों के लिए काम करना है। अभी हम लोग ये कह रहे हैं कि सरकारों ने कोई काम नहीं किया, लोगों के लिए बेरोजगार है, ये सब चीजें। लड़कों, अगर आप लोग भी काम नहीं करते तो क्या आप लोग भी जब राजनीति में आएंगे तो क्या आपकी पार्टी भी लोगों को भूल जाएगी, ये काम करेगी उनके लिए? देखिए, जिस प्रकार से क्रांति 70 साल में पहली बारी 3 साल पहले उस क्रांति ने जन्म लिया था, तो आगे भी आप लोगों को सभी को विश्वास देना चाहता हूं, पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को, कि हम लोगों की सबसे पहली कार्य आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करना है। और जैसे भाई रुमित जी ने बहुत सारी 8 योजनाएं हमारी है, और जो 8 योजनाएं हम लोग कार्य करने वाले हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, मुझे नहीं लगता कि जब वो योजना कभी पूरी तरह से हमारे आने के बाद जमीन पे जब वो लागू होगी तो किसी चीज की कमी होगी। दूसरा, आप देखना ये है कि चाहे भाजपा है या कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी, उन 9 योजनाओं में से कितनी वो अपने लिए कॉपी पेस्ट करती है, क्योंकि इन लोगों के पास अपने पास कोई योजना है नहीं। किसी न किसी व्यक्ति की योजना, मुंह से कोई शब्द निकलते हैं, ये अपने कार्य के लिए अपने अखबारों में उस चीज को एजेंडा बना के लगाती है। इसीलिए हमने आप सभी के समक्ष 9 योजनाएं रखी है, और जिसपे हम बखूबी से काम करेंगे, और आने वाला समय आपके सामने होगा। यदि हम लोग नहीं करेंगे, आप भी उसी वक्त वहीं पे ही होंगे। आप पूछ सकते हैं कि आपने वादा करके आप लोग योजना है 1 साल के अंदर अंदर हम पूरी करने में हर संभव कोशिश करें। मदन भाई, आप लोगों ने तो डिसाइड कर दिया, एक राजनीति देखेगा, एक संगठन देखेगा, लेकिन जो लोग थे वो आपसे जुड़े थे, आपके विजन पे आप लोगों के साथ जुड़े थे। अब आप इलेक्शन में नहीं है और उम्मीदें अभी भी आपसे, जैसा हमने लोगों से भी बातचीत की, तो लोगों का कहना है कि आपको दोनों को से हमें कहीं भी, इन सभी मेरे समाज का पूरा जो प्यार है सर आंखों पे, परंतु मजबूरन बहुत सारे कार्य संगठन में जो बैठ के पीठ के पर्दे के पीछे से कार्य करने के होते हैं, उसका निर्वहन भी बखूबी से निभाना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग बहकाएंगे, वो कहेंगे कि दोनों व्यक्ति है, ताकि जो पर्दे के पीछे जो कार्य होते हैं वो चीजें वो पूरी ना कर पाए। इसलिए हम लोग पूरे साम दाम दंड भेद के पूरे ये 4 नीतियों को लागू करते हुए आगे बढ़ेंगे। जीत को लेकर कितने सुनिश्चित? बिल्कुल 75% स्वर्ण समाज है, और अब हम बात कर रहे हैं हर उस गरीब वर्ग की। जब हम आर्थिक आधार पे आरक्षण लिया गया तो कहीं ना कहीं आपके हर निर्वाचन क्षेत्र में जो से भी बातचीत भी होगी, तो कोई एक ऐसे
उम्मीदवार जो आप कह सकते हैं कि सीट से ये हो सकते हैं, बता दीजिए। आने वाले समय में बताएंगे। लोगों की आज आज तो आप लोगों पे नहीं, ऐसा है कि देखिए अभी तो घोषणा हुई जी, जी। है ना, तो धीरे धीरे बताएंगे और जैसे जैसे आपके सामने हम लोग चेहरे लाते रहेंगे, आपको सबसे पहले सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। जो हर एक पार्टी आ रही है, फ्री का एक कार्ड खेल के जा रही है। झाड़ू आएगा, मैं 125 वॉट फ्री आपको यूनिट फ्री करूंगा, कोई कुछ फ्री करेगा। आप इसका समर्थन करते हैं? देना चाहिए फ्री किसी को। साहब मैंने बेटा तेरा वो बाइक मैंने वो निकाले थैंक यू। फर्स्ट वर्डिक मीडिया देख रहे थे और इस वक्त आप सभी के बीच जो लाइव हुए थे वो हुए थे सिरमौर क्षेत्र के जो नारग है वहां से, जहां पर आज देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि जो स्वर्ण समाज जो संगठन था उनके द्वारा जो देवभूमि जनहित पार्टी का यहाँ से ऐलान हुआ, पार्टी घोषित की गई और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो देवभूमि जनहित पार्टी भी होगी आम आदमी पार्टी के साथ साथ। और अपने चुनाव को लेकर और रुमी सिंह ठाकुर और मदन ठाकुर की बात करें तो चुनाव में उतरने को लेकर उन्होंने क्या साफ साफ तौर पर इनकार कर दिया गया कि इस साल जो इस वर्ष या इस बार जो विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें रुमी ठाकुर और मदन ठाकुर इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हाँ, देखने वाली बड़ी बात है, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत आपका फर्स्ट वर्डिक मीडिया में। आपका धन्यवाद सर। रुमी ठाकुर और मदन ठाकुर दो बड़े चेहरे थे, दोनों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इसके बावजूद कोई क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क तो पड़ेगा ही। कितना जीत के लिए इसमें फर्क पड़ेगा या नहीं जीतेंगे? जीतेंगे। हाँ जीतेंगे। नमस्कार सर, स्वागत आपका फर्स्ट वर्डिक मीडिया में। जिस तरह से आज यहाँ पर अनाउंस की गई पार्टी और उसके साथ साथ यह भी अनाउंस कर दिया गया कि दो बड़े चेहरे और दोनों जो है वो चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, क्या कहना है आपको उसको लेकर? उसका कहना ये है जी, वो इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि वो एक जगह बांधे जाएंगे, पूरे हिमाचल में वो प्रचार करेंगे 68 सीटों के ऊपर, इसलिए उनको चुनाव लड़ने से कमेटी ने मना किया है और वो पूरे हिमाचल में घूमेंगे 68 सीटें जिताने के लिए। कहीं आपको नहीं लगता कि दो बड़े चेहरे थे, शुरू से जनता के बीच में रहे, जनता के साथ कनेक्ट कर पाए थे, दिल से जुड़ पाए थे, दिल से जनता के साथ जुड़े हुए थे, और वही जब जनता के बीच नहीं होंगे और जो तो मुख्य चेहरे नहीं होंगे तो संगठन उसी मजबूती से आगे बढ़ पाएगा या जो विधानसभा के लिए जाने के लिए तैयार हो पाएगा? संगठन बहुत मजबूत रहेगा। संगठन का जो आदेश होगा वो हमारे जो भी कैंडिडेट चुने जाएंगे या जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे सीटों के लिए, उनके आदेश पर ही चुने जाएंगे और वो हर चुनाव में जाएंगे, इसलिए उनको फ्री रखा गया ताकि वो हर चुनाव को अटेंड कर सके। धन्यवाद सर, फर्स्ट वर्डिक मीडिया से बातचीत करने के लिए। और भी हमारे साथ यहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत आपका फर्स्ट वर्डिक मीडिया में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनीष मेहता। मेहता जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आज बड़ी पार्टी यहाँ पर अनाउंस होने जा रही थी, काफी समय से ये बात भी देखी जा रही थी कि कब अनाउंस होगी स्वर्ण वाली पार्टी या देवभूमि क्षत्रिय संगठन और स्वर्ण संगठन का भी जो पार्टी है अनाउंस करेगा। आज सिरमौर क्षेत्र में हुई, जहाँ पहले हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, जो क्राउड देखने को पहले मिला था, धर्मशाला की बात करें, शिमला की बात करें, आज देखने को नहीं मिल पाया क्योंकि एक पार्टी अनाउंस होनी थी तो एक बड़ी भीड़ हम यहाँ पे सोच रहे थे। क्या रीजन ऐसा रह गया कि उतने लोग नहीं जुड़? देखो, बिल्कुल बात आपकी सही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारा ये मुद्दा है, नंबर एक तो कुछ लोग इसमें अभी भी कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज ये है कि पार्टियों में बटे हुए हैं कि पार्टियों से बंटकर कोई यह सोचना नहीं चाहता कि जब हम और पार्टियों को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा बात ऐसे है कि पार्टियों से उठकर जब हम किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम जब जो पार्टी हमारे लिए लड़ने को तैयार है, हमने सबको देख लिया, तो उसके बाद अगर हम अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आगे आने में शर्म कैसी है? ठीक है, तो इसमें कुछ थोड़ी सी हिचकिचाहट भी है, कुछ थोड़ा इस टाइम वर्कलोड ज़्यादा है बंदों पर, तो वो इस कारण भी नहीं आ पाए। धन्यवाद सर, फर्स्ट वर्डिक मीडिया से बातचीत करने के लिए। और भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और
उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। और आप देखें तो काफी संख्या में जैसे जो लोग थे वो भी यहाँ पर थे और यहाँ पर जुड़ रहे हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? आपका? मेरा नाम ईश्वर ठाकुर। ईश्वर ठाकुर जी, क्या कहना है, आज पार्टी अनाउंस यहाँ से हो चुकी है, जो भीड़ हम सोच रहे थे कि बड़ी जो पार्टी अनाउंस होगी तो ज्यादा लोग यहाँ पर होंगे, और दो मुख्य बातें थी, दो मेन लीडर थे, दोनों चुनावी रन में नहीं उतर रहे हैं, तो किस और आप ये चुनाव अब देखेंगे कि आपकी पार्टी का जो मुख्य दो चेहरे थे वो नहीं होंगे, नई चुनाव में आएंगे, उसके बावजूद कि ये जीत को लेकर क्या कहना है? ऐसा है, जहाँ तक भीड़ का सवाल है तो आजकल आपको पता ही है कि फसल का काम, गेहूं की कटाई और सब्जी वगैरह की लुआई का टाइम है और शादियों का बड़ा भारी सीजन चला हुआ है। उसके चलते फिर भी बहुत ज़्यादा लोग आए, हम आपके चैनल के माध्यम से उनका आभार व्यक्त करते हैं। जहाँ तक पार्टी का सवाल है तो हमने बहुत मेहनत की, बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, लेकिन सरकार ने जब हमारी कोई बात नहीं सुनी तो कुल मिला के स्वर्ण समाज की तरफ से हमें जो संकेत मिले उस हिसाब से हमने देवभूमि जनहित पार्टी का गठन किया। और दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि हमारे दोनों ही अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मुख्य चेहरे थे और लोगों से कनेक्ट थे और लोगों के बीच बहुत ज्यादा कनेक्ट थे। लोग सोच भी रहे थे अगर पार्टी हो तो ये दो चेहरे अवश्य होंगे, अब नहीं है तो ये उनका व्यक्तिगत फैसला नहीं है। ये पूरे प्रदेश की हमारी जो एक कोर कमेटी है संगठनों की, उनके द्वारा ये फैसला लिया गया, हमारे द्वारा लिया गया है और पूरे प्रदेश में वो कैंपेनिंग करेंगे। हम उनको चुनाव किसी सूरत में नहीं लड़ाएंगे। चुनाव के समय 68 विधानसभा क्षेत्रों पे हमें उनकी जरूरत पड़ेगी, वो तो अपने विधानसभा क्षेत्र में उलझ के रह जाएंगे। तो उस लिहाज से भी, और मेरे ख्याल में दोनों अध्यक्षों की बाइट आप लोगों ने ली है और उन्होंने आपको बहुत विस्तार पूर्वक हर चीज बताई होगी। तो अध्यक्ष जी हमारे पूरे प्रदेश में अपने जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए काम करेंगे। धन्यवाद सर, फर्स्ट वर्डिक मीडिया से बातचीत करने के लिए। आपने देखा कि आज सिरमौर जिले के जो नारक क्षेत्र में आज यहाँ पर जो देवभूमि जनहित पार्टी की जो है वो घोषणा यहाँ से हुई है। चुनावी बिगुल का जो यहाँ से बजा दिया गया है देवभूमि स्वर्ण समाज और देवभूमि क्षत्रिय संगठन के द्वारा। और भी लोग यहाँ पर जो स्वर्ण समाज के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग आए, लेकिन जिस तरह से धर्मशाला या शिमला की बात करें तो उस संख्या की बात करें तो आज यहाँ पर नहीं जुट पाए, क्योंकि बात करें आज काफी बड़ी घोषणा यहाँ से हुई और जिस पार्टी को लेकर शिमला में बात हुई थी, और शिमला की बात करें यदि जिस वजह से जो वहाँ पर हल्का संगठन में जो मनमुटाव हुआ था वो बात आज यहाँ पर हुई थी, उसकी घोषणा यहाँ पर हुई, लेकिन जितना हम यहाँ पर देख पाए, जिस संख्या में लोग होने चाहिए थे उतने नहीं हो पाए। और सबसे बड़ी बात यह रही, देवभूमि स्वर्ण संगठन और देवभूमि क्षत्रिय संगठन के द्वारा जो है वो पार्टी तो डिक्लेयर किएगी, लेकिन जो लोग और हम आप लोग जो सोच रहे थे कि दो मुख्य चेहरे रूमी ठाकुर और मदन ठाकुर इस बार जो चुनाव है वो नहीं लड़ेंगे, और इन्हीं के ऊपर नजरें बनी हुई थी कि किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, या अगर पार्टी तो बन गई अगर ये उतरते। तो ये साफ तौर पर उनके द्वारा कहा गया इस बार की विधानसभा में दो मुख्य चेहरे जो देवभूमि जनहित पार्टी है उसके नहीं होंगे, बाकी 68 सीटों पर जो है वो प्रत्याशी उतरेंगे। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए आप जुड़ रही है फर्स्ट वर्डिक मीडिया के साथ। और देवभूमि जनहित पार्टी कितना डैमेज कर पाएगी भाजपा और कांग्रेस को और आपको, और कितनी सीटें ले पाएगी, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। अभी जो लाइव देख रहा है लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें, और जो बाद में वीडियो को देखेगा बाद में भी शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए मैं आशीष आजाद अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र कुमार के साथ आपसे लेना चाहूंगा विदा। और इस वक्त हम आप सभी के बीच लाइव हुए थे सिरमौर जिला के नारक क्षेत्र से, जहां पर आज देवभूमि जनहित पार्टी जो उसकी घोषणा हुई है। धन्यवाद।